हम लोग देखते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट में एक क्या क्या होता है। 1976 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीमित पोस्टल सर्विस शुरू की थी, लेकिन पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं था। उसके बाद 1854 के बाद इसको नेशनलाइज सिस्टम बना दिया गया। इंडियन पोस्ट ऑफिस की कुछ खास बातें थी। सबसे बड़ी क्या, पोस्टल नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया पोस्ट नेटवर्क भारत के हर गांव तक पहुंचा हुआ है। इसका 1.5 लाख ब्रांचेज है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है ना। और इसका बहुत बड़ा क्या है, फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है, रूरल इंडिया में मतलब गांव में, जो कि सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट फिनेंशियल सिस्टम होता है। बैंकिंग से पहले 1854 में जब बैंक लिमिटेड था, तब पोस्ट ऑफिस ही सेविंग का भरोसामंद एक तरीका था, ठीक है। लॉजिस्टिक बैकग्राउंड क्या होता है कि आज के डेट में गवर्नमेंट का सारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, सब आधार कार्ड, पार्सल, बैंकिंग सर्विस, सब सब का सब पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। और आज के इंडिया में पोस्ट ऑफिस केवल बैंकिंग पोस्ट लेटर देने के लिए नहीं, बल्कि बैंकिंग सर्विस, सर्विस स्कीम, पीपीएफ, आरडी, एसएस, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप चलते हैं हम लोग के स्कीम के लिए। स्कीम, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सा सेविंग स्कीम है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट है, आरडी है। आरडी एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है कि सेविंग अकाउंट मिनिमम 500, मैक्सिमम जीरो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टेन्योर कुछ नहीं है, इमरजेंसी फंड के लिए। रेकरिंग डिपॉजिट है 100 रुपया पर मंथ, 10 का मल्टीपल में, मैक्सिमम कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.7, टेन्योर कुछ नहीं, मंथली है, मंथली सेविंग के लिए, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट 1000 रुपया, 1000 रुपया 100 के मल्टीपल में, 6.9% 1 साल के लिए, 7% 2 साल के लिए, 7.1 3 साल के लिए, 7.5 5 ईयर्स के लिए, सेफ एफडी के लिए, ठीक है ना। मंथली इनकम स्कीम MIS 1000 रुपया मिनिमम, सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, टेन्योर 5 ईयर्स, मंथली इनकम के लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 500 रुपया पर ईयर, 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम, 7.1%, 15 साल मैक्सिमम। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट, इससे मिलने वाला इनकम टैक्स फ्री। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपये पर मंथ, 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम, 8.2% इंटरेस्ट, डॉक्टर मैरिज और एजुकेशन के लिए। NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 1000 रुपया मिनिमम, 7.7% इंटरेस्ट, टेन्योर 5 ईयर, सेविंग पर्पज के लिए। SSC सीनियर सिटीजन स्कीम 1000 रुपया मैक्सिमम, 30 लाख रुपया, 8.2% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। KVP किसान विकास पत्र मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, 7.5% इंटरेस्ट, गारंटेड डबल, ठीक है ना। आप तीसरा चलते हैं कि हम लोग को पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग में हम लोग को पोस्ट ऑफिस को ही क्यों चुनना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग का डिफॉल्ट रेट, बैंक में क्या होता है कि DICGC, मतलब DIGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन, जिसमें कि 5 लाख तक का ही सेक्टर मिलता है। अगर आपका पैसा 10 लाख रुपया है, तो अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड होता है, जिसमें क्या होता है DIGC अप्लीकेबल नहीं होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका 10 लाख रुपया, तो पोस्ट ऑफिस अगर फेल करता है तो आपको 10 का 10 लाख रुपया मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस फेल होने का चांस बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। सेफ्टी क्या होता है, इसमें सेफ्टी थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरी हाई होता है। कन्वीनियंस क्या होता है, इसमें मॉडरेट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉडरेट से ज़्यादा मतलब अब कन्वीनियंस इसमें क्या होता है कि वेरी हाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मॉडरेट होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप बैंक में जाइएगा तो आपको बैंक का स्टाफ अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मिलता है। रिटर्न क्या होता है इसमें, रिटर्न इसमें मॉडरेट होता है। इसमें क्या होता है कि मॉडरेट से कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है ना। ऑनलाइन सर्विस इसका अच्छा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ऑनलाइन सर्विस में लो होता है। ये बेस्ट फॉर है डेली बैंकिंग के लिए। अगर डेली बैंकिंग करना है तो आप बैंकिंग में जा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। धन्यवाद।